तो इस वीडियो में अपन मल्टीप्लिकेशन एंड डिवीजन ऑफ कॉम्प्लेक्स नंबर इन पोलर फॉर्म की बात करेंगे। तो पिछले वीडियोस में मैंने पोलर फॉर्म्स के बारे में बताया था, तो उसमें कैसे लिख सकता है कॉम्प्लेक्स नंबर को, उसका मॉड्यूलस प्लस आर्ग्यूमेंट के फॉर्म में इस तरीके से लिख सकता है। तो यहाँ पे मैं मॉड्यूलस को तो इस तरीके से मॉड्यूलस ऑफ Z1 लिख रहा हूँ, Z1 कॉम्प्लेक्स नंबर को, और आर्ग्यूमेंट को थीटा 1 से लिख रहा हूँ। और वैसे ही दूसरा कॉम्प्लेक्स नंबर है, उसका मॉड्यूलस ये है, आर्ग्यूमेंट ये है। अब इनके मल्टीप्लिकेशन की बात करें तो मल्टीप्लिकेशन में ये तो ऐसे कैसे आ जाएगा, और इन दोनों का मल्टीप्लिकेशन करेंगे तब तो अपने पास यहाँ पर कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस मल्टीप्लाई बाय कॉस ऑफ थीटा 2 माइनस साइन ऑफ थीटा 1 एंड साइन ऑफ थीटा 2। एक तो ये वाला पार्ट आएगा और एक ये आएगा आयोटा टाइम्स कॉस ऑफ थीटा 1 साइन ऑफ थीटा 2 प्लस साइन ऑफ थीटा 1 कॉस ऑफ थीटा 2। तो ये वाले पार्ट्स आएंगे अपने पास। अब तुम्हें पता है कि ये किसका फॉर्मूला होता है, ये कॉस ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फॉर्मूला होता है, प्लस ये साइन ऑफ थीटा 1 प्लस थीटा 2 का फॉर्मूला हो जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको लिख सकते हैं। तो पहली चीज जो नोटिस करने की है वो तो ये है कि जो मॉड्यूलस ऑफ Z1 Z2 है, वो तो मॉड्यूलस ऑफ Z1 मल्टीप्लीकेशन बाय मॉड्यूलस ऑफ Z2 हो जाएगा। ये चीज नोटिस करनी की है। इस चीज का जो मॉड्यूलस है वो तुम चेक कर सकते हो, इतना आ रहा है। सो ये तो अपन ने यहाँ से कर दिया। और जो आर्ग्यूमेंट है Z1 Z2 का, तो वो क्या है अपना थीटा 1 प्लस थीटा 2 आ रहा है, अपन यहाँ से चेक कर सकते हैं। ये क्या है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2। तो ये दो चीजें यहाँ पे नोटिस करने की है जो तुम कर सकते हो। तो इसी तरीके का जनरल रिजल्ट अपन देखें तो Z1 Z2 Z3 अप टू Zn, ये पूरा मल्टीप्लिकेशन है। तो इस चीज का आर्ग्यूमेंट क्या आ जाएगा, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1, वो क्या इस चीज का मॉड्यूलस क्या आ जाएगा, मॉड्यूलस ऑफ Z1 मल्टीप्लाई बाय मॉड्यूलस ऑफ Z2 मल्टीप्लाई बाय मॉड्यूलस ऑफ Z3 मल्टीप्लाई बाय मॉड्यूलस ऑफ Z1 करोगे, Zn करोगे, तो इस पूरी क्वांटिटी का मॉड्यूलस आ जाएगा तुम्हारे पास। और वैसे ही तुम्हें आर्गुमेंट निकालना हो इसका Z1 Z2 Z3 अप टू Zn, ये मल्टीप्लिकेशन है पूरा, इसका आर्गुमेंट निकालना है। तो आर्गुमेंट ऑफ Z1 प्लस आर्गुमेंट ऑफ Z2 अप टू आर्गुमेंट ऑफ Zn, इस तरीके से तुम यहाँ पे निकाल सकते हो। तो अगर Z1 इज इक्वल टू Z2 इज इक्वल टू Z3 इज इक्वल टू Zn है, तो यहाँ पे आर्ग्यूमेंट ऑफ ये तो क्या हो जाएगा, Z की पावर n हो जाएगा, जिसको मैं n टाइम्स आर्ग्यूमेंट ऑफ Z लिख देता हूँ। इन सबको Z के इक्वल कर दिया, और मैंने यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो ये इतना हो जाएगा। और ये जो अपना मॉड्यूलस की वैल्यू है, तो ये चीज क्या हो जाएगी, इसमें कन्वर्ट हो जाएगी, और इसी को मैं क्या कर सकता हूँ, n टाइम्स आ जाएगा ये। सो ये मॉड ऑफ Z की पावर, मॉड्यूलस ऑफ Z की पावर n हो जाएगा। सो इस तरीके से अपन इसको कर सकते हैं यहाँ पर। तो ये तो मल्टीप्लिकेशन की बात हुई। सो ये मॉड्यूलस को ऐसे निकालना है और आर्ग्यूमेंट को ऐसे निकालना है। अब यहाँ पे डिवीजन की बात कर लेते हैं। तो डिवीजन में क्या होगा, Z1 डिवाइडेड बाय Z2 होगा। तो यहाँ पर ये इसका मॉड्यूलस, और इसको इस तरीके से लिख देता है, यहाँ पर इसका मॉड्यूलस और इसको इस तरीके से लिख देता है। तो ये इस तरीके का मॉड्यूलस ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ Z2, और ये तुम्हारे पास क्या हो जाएगा, सिंपली इसको तुम ऊपर नीचे इसका रैशनलाइजेशन कर दो। डिवाइड में यहाँ पे कॉस ऑफ थीटा, ये सॉरी यहाँ पे थीटा 2 आएगा, और ये कॉस ऑफ थीटा 2 प्लस आयोटा साइन थीटा 2। तो ये यहाँ पे मॉड्यूलस ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ Z2, और ऊपर यहाँ पे जब तुम मल्टीप्लाई करके देखोगे, नीचे तो यहाँ पे cos स्क्वायर थीटा प्लस साइन स्क्वायर थीटा बनेगा, जो तो 1 हो जाएगा। और ऊपर जब तुम करके देखोगे तो यहाँ पर ये वाला फॉर्मूला बनेगा, कॉस ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2 प्लस आयोटा साइन ऑफ थीटा 1 माइनस थीटा 2।
सो इस केस में अपन यहाँ पर इस चीज का मॉड्यूलस देखें तो ये क्या है, मॉड्यूलस ऑफ Z1 डिवाइडेड बाय मॉड्यूलस ऑफ Z2। और आर्ग्यूमेंट देखिए इस चीज का, तो आर्ग्यूमेंट ऑफ दिस क्या आ रहा है, आर्ग्यूमेंट ऑफ Z1 माइनस आर्ग्यूमेंट ऑफ Z2, ये आ रहा है ना θ1 माइनस θ2। तो ये चीज नोटिस करने की है यहाँ पर। और इन रिजल्ट को अपन यहाँ पर यूलर्स फॉर्म का यूज करके भी बता सकते हैं। तो यूलर्स फॉर्म में क्या करता है, इस तरीके से रिप्रेजेंट करता है। ये भी मैंने तुम्हें पिछले वीडियोस में बताया था। तो यहाँ पर ये Z1 मल्टीप्लाई बाय Z2 क्या हो जाएगा, तो यहाँ से सिंपली तुम बता सकते हो कि जो इसका मॉड्यूलस है वो इतना हो जाएगा, और आर्ग्यूमेंट यहाँ से तुम देख के बता ही सकते हो। और वैसे ही डिवीजन की बात करें तो डिवीजन में भी मॉड्यूलस को देख के बता सकते हो, और आर्ग्यूमेंट को भी यहाँ पे देख के बता सकते हो, जो अभी अपन ने पहले देखा था। तो यहाँ पर जो फॉर्म तुम्हें सिंप्लीफाइड लगे उससे तुम करो। तो मैं दोनों तरह से करके बता दिया। तो ये चीज थी। तो यहाँ पर अपन को प्रॉब्लम करते हैं एक। तो ये प्रॉब्लम दे रखी है कि अगर रूट ऑफ 8 प्लस आयोटा की पावर 50 अपन को इस चीज के इक्वल दे रखा है, तो अपन को ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बताना है। तो अगर अपन यहाँ पे देखें तो अपन अगर दोनों तरफ मॉड्यूलस ले, तो अभी मैंने बताया था कि मॉड्यूलस ऑफ जेड की पावर एन क्या होता है, कि मॉड्यूलस ऑफ जेड की पावर एन होता है, ये मैंने अभी तुम्हें बताया था। तो इस चीज का जो मॉड्यूलस होगा वो क्या हो जाएगा, तुम इस चीज का मॉड्यूलस ले लो और उसकी पावर 50 कर दो, और इस चीज का मॉड्यूलस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ 8 + 1, जो कि 3 है। तो ये क्या हो जाएगा, 3 की पावर 50। सो वो तो ये चीज हो गई। अब अगर अपन चेक करें तो इधर तो मॉड्यूलस अपना 3 की पावर, यहाँ पे अगर अपन चेक करें तो 3 की पावर 50 आया। और इधर अगर अपन चेक करें तो इधर 3 की पावर दिस 49, ये तो है ही। और इस चीज का मॉड्यूलस कितना हो जाएगा, अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। अब इसको दोनों तरफ कंपेयर कर लेते हैं। और यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर अपना कितना आ जाएगा, सिंपली 9 आ जाएगा। तो इस तरीके से अपन इसको बता सकते हैं। तो यहाँ पर एक और प्रॉब्लम लेते हैं कि अपन को ये शो करना है कि एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 4 इस चीज के इक्वल होता है। तो यहाँ पर अगर अपन चेक करें तो ये एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर की होल पावर 4 को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स प्लस आइटा वाई के मॉड्यूलस की होल पावर 8, इस तरीके से लिख सकता हूँ। और मुझे ये भी पता है कि इस चीज को मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स प्लस आइटा वाई का होल स्क्वायर का मॉड्यूलस उसकी होल पावर 4। तुम्हें पता ही है कि जो मॉड्यूलस ऑफ जेड की पावर एन होता है वो मॉड ऑफ जेड की पावर एन होता है। सो इसी चीज को मैंने मतलब इसी चीज का यूज किया है बस यहाँ पर। तो यहाँ पर इसको तुम इस तरीके से समझ सकते हो कि जो एक्स प्लस आयोटा वाई के होल पावर 8 का जो मॉड्यूलस है वो इसके इक्वल था। फिर मैंने क्या किया, इसको सिंपली एक्स प्लस आयोटा वाई का होल स्क्वायर का होल पावर 4 इस तरीके से कर दिया। तो इसका मॉड्यूलस सेम इस चीज के मॉड्यूलस के इक्वल होगा, उसमें कोई फर्क नहीं है। तो पहले तो यहाँ पर इसको ओपन कर लेते, तो एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई आ जाएगा, और उसके मॉड्यूलस की होल पावर 4 है। सो इस चीज को अपन यहाँ पे फर्दर करें तो इस चीज को अगेन मैं इस तरीके से लिख सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई की होल पावर 2, फिर उसका अगेन पहले उसका मॉड्यूलस और फिर इसका होल स्क्वायर सेम ही आएगा ये चीज। तो इसको अपन फर्दर करें तो इसको मैं इस तरीके से कर सकता हूँ, एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर का होल स्क्वायर प्लस 2 आयोटा एक्स वाई का होल स्क्वायर प्लस यहाँ पर 2 टाइम्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर 2 आयोटा एक्स वाई, और इसके मॉड्यूलस का होल स्क्वायर इस तरीके से। और अब इसको मैं यहाँ पे थोड़ा सिंप्लीफाई करूँ तो ये एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4 माइनस 2 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस 4 एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स
4x³ y माइनस 4xy³ का होल मॉड्यूलस का होल स्क्वायर, ये मॉड्यूलस का होल स्क्वायर इस तरीके से। और फिर इस चीज को मैं देखूँ तो एक्स स्क्वायर माइनस एक्स की पावर 4 माइनस वाई की पावर 4 माइनस 6x² वाई स्क्वायर प्लस आयोटा टाइम्स 4x³ वाई माइनस 4xy³ ये मॉड्यूलस का होल स्क्वायर। और अभी तुम्हें पता है इस चीज को सिंपली तुम इस तरीके से लिख सकते हो, दिस। तो ये तुम्हें सिंपली इस तरीके से लिख सकते हो और यही अपन को प्रूफ करना था। सॉरी सॉरी, यहाँ पे थोड़ा मिस्टेक हो गया, ये प्लस आएगा यहाँ पर। तो यही अपन को प्रूफ करना था, तो इस तरीके से सिंपली अपन इसको कर सकते हैं। तो तुम्हें वीडियो अच्छा लगा होगा, अच्छा लगा हो तो लाइक करो, सब्सक्राइब करो, मिलता है बाद में।